नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आपने थंबनेल मेरा पढ़ा कि 1000 रुपये की चीज़ से बन जाएंगे आप ठीक ठाक तांत्रिक। अब ठीक ठाक तांत्रिक मतलब आप किसी के ऊपर कितनी भी बड़ी तांत्रिक शक्तियां हों, जैसे जादू टोना भूत प्रेत, उससे रोगी को तुरंत वहीं पर बैठा के आप आराम दे सकते हैं। इसी चीज़ को सीखने के लिए लोग बहुत पैसे बड़ा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि आप 1000 रुपये खर्च कर देना और जाके ये चीज़ ले आना पंसारी के यहाँ से, और इसको जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसको पढ़ लेना 11 दिन, एक माला तुलसी की माला से। उसके बाद जो भी रोगी आए उसके सर से घुमाओ, और घुमाने के बाद एक कपूर नहीं था, कपूर ऐसे रखो, जला दो, और उसके चारों ओर उस चीज़ को घुमाकर ऐसे झटक दो, तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ रहेंगी वहाँ पर उसके ऊपर भूत है, चुड़ैल है, जिन है, बेताल है, तुरंत ही उसको छोड़कर चला जाएगा। अब इसके लिए एक शक्ति काम करती है। अब जैसे कोई भाग गया, कोई नहीं आ रहा है, तो उसकी फ़ोटो पर इसी मंत्र को पढ़कर आप जैसे कत्था चूना रगड़ते, इस तरीके रगड़ते हुए 7 बार पढ़कर मोड़कर उसको बोलना, काले धागे में बांधकर किसी फलदार आम, अमरूद, पपीता, इस तरीके जो खाने वाले फल हैं उनके पेड़ पर शनिवार को बांध देगा, तो ये दूसरी शक्ति हो गई, उसका काम करेगी। तीसरा, कोई उधारी नहीं दे रहा है, पैसा बकाया है, तो उसकी फ़ोटो लेना है, लेने वाले और देने वाले को, दोनों को मदार के पत्ते के बीच में रखना। जैसे कि मदार का पत्ता है, एग्जाम्पल मैं यहाँ तो मदार है नहीं, ये अंजीर का पत्ता लेता हूँ, जैसे ये पत्ता है मदार का, तो एक फ़ोटो इधर रखा लेने वाले की, एक देने की। उसके बाद उसको कलावे से, ये कलावा होता मौली से बांध देना, और इसी मंत्र को पढ़कर 7 बार डंडा मारना और बोलना, इसको ले जाकर आकड़े के पेड़ पर बांध दो, जैसे ये पेड़ है इस तरीके से बांध देगा, तो वो पैसा दे देगा। ये दूसरी शक्ति वीर काम करेगा। और पहला काम सरस्वती की योगिनी करेंगी और दूसरा काम मातंगी करेंगी। तो ये होता क्या चीज़ है, कहाँ से मिलता मैं बता दूं। आप जाना किसी पंसारिक दुकान पे, उससे बोलना कोठारा की लकड़ी दे दो या कोठारा की जड़ दे दो। कोठारा क्या होता है, ये सिर्फ आप गुवाहाटी जाएंगे तो नीलांचल जो पर्वत है, गुवाहाटी में ध्यान रखना, नीलांचल जो पर्वत है वहाँ पे तुरक चंडाल, दिल मिली, हर्क मुंडी और आपको ये जड़ी मिलेगी। सरल भाषा में इसे उतरन जड़ी भी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को उतारन वाला, सीधे से न उतरन जड़ी। ध्यान रखना, आजकल पंसारी भी आप जो बोलते उठा के दे देता है। एग्जाम्पल, आप किसी पंसारी के यहाँ जाइए और अपने मन से कोई जड़ी लिख के ले जाओ, कह दो ये है भैया, तो बोलेगा हाँ है, ये हमने देखा है, रहता कुछ नहीं, उसका नाम गांव कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो बोल देगा है। तो ध्यान रखिए, तभी काम करेगी जब ओरिजिनल होगी। और यह 1000 से 1200 रुपये में पंसारी के यहाँ इतनी बड़ी पीस होती है, मिल जाती है। खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ से जैसे तोड़ी गई अंत मूल तक वैसे होना चाहिए। अगर बीच की खंडित हुई तो ये काम नहीं करेगी। अब इस जड़ी को ले आना है, किसी भी शनिवार या मंगलवार को से प्रारंभ करना है। और मंत्र मैं बोले दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स छोड़ो, मैं लिखे बोले दे रहा हूँ। मंत्र है, छोटा मोटा बंदर चाल चले मतवाली, जैसे कारज राम बनाए, जैसे कारज लिखो, जैसे कारज राम बनाए, जैसे सिया सुध ढूंढ के लाए, जैसे लखन प्राण बचाए, अंजनी दिए 3 वरदान, खींचो खींचो वीर हनुमान, मेरा कहना रामचंद्र जी के सम्मुख ना माने, तो श्री सीता राम की आन। बस यही मंत्र आपको पढ़ना है, एक माला, ठीक है, एक ही माला कर लो, छोड़ो दुनिया का बवाल। एक माला इस जड़ी को सामने रखकर आप अपने मंदिर में कोई भी आसन यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप घर में पूजा करते हैं, दिशा दशा का कोई वो नहीं है। आप इसके ऊपर एक माला डेली करो, 11 दिन कर लो, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आप किसी को भी बैठा के आप ये काम कर सकते हैं। लोग आपको सोचेंगे बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक है, इसके पास कोई पावरफुल है जो मिनटों में लोगों को सही कर देता। हाँ, ध्यान रखिए, जो लोग जैसे भागे हुए हैं, खोए हुए हैं, तो इनको 2-3 बार करना, क्योंकि एक बार में किसी का कोई काम होता नहीं। छोटी मोटी चीज़ जैसे भूत प्रेत जादू टोना तो हो गया, लेकिन जैसे कोई भाग गया, कोई उधारी पैसा नहीं दे रहा, तो इसको 2-3 बार आप करना। और बहुत से लोग सोचते हैं कि
गुरु जी के पास जाऊँ, ये पूजा कर दूँ, करवा लूँ और ये मुझे 2-3 दिन में असर दिख ले। तो ध्यान रखना, मेरे पास अगर आप कुछ करवा रहे हो, अगर आपको जल्दी है तो यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे तांत्रिक हैं, उनके पास जाइए, मुलाकात करिए, वो आपका भला कर देंगे। मुझे कुछ आता जाता नहीं, अगर फिर भी मेरे पास आ रहे हो तो ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत लेके आना। मैं काम करूँगा तो विधिवत करूँगा। कोई भी काम 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन काम के हिसाब से लगता ही लगता है। किसी चीज़ की मानसिकता पलट देना, किसी के विचारों को पलट देना, किसी चीज़ को खींच लेना, किसी चीज़ को दंड देना, वो तुरंत का काम नहीं होता है। समझ गए ना? तो इसलिए हमारे यहाँ देखो भीड़ लगती है। जो लोग आते हैं मैं पहले उनको बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद मैं वाला बाबा नहीं हूँ कि आओ ये भभूत लो लेके जाओ, भभूत लो लेके जाओ। तो ध्यान रखना, कायदे से पहले हम अपने पेशेंट को सुनते हैं, उसके बाद उसको हम बताते हैं कि अगर वो कर सकता है, नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे भी नहीं कोई काम करवा सकते तो अपने यहाँ किसी ब्राह्मण को बुला के मैंने 3 तरीके के उसको उपचार बताता हूँ। तो ध्यान रखिए, इसको करिए, लाभ उठाइए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनका कोरियर अभी तक नहीं पहुँचा है तो वो क्योंकि यहाँ 5 दिन भारतीय डाक की सेवा इतनी गंदी अयोध्या में है, इतनी गंदी है, क्या बताएं कि इनका नेटवर्क, मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइवेट काम है उनके में सर्वर पूरा रहता है और सरकारी, वो चाहे बैंक हो चाहे डाक खाना, उनका सर्वर ही डाउन रहता है। तो ये हमारी सरकार मोदी जी क्या कर रहे हैं, जहाँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल क्या, यहाँ 2G भी नहीं चल रहा सरकारी उसमें। हमारा कोरियर 20 तारीख से अभी तक पड़ा हुआ है और डाक खाने वाले नहीं भेजे। मुझे क्रोध आया, आज मैंने वो सारे लिफाफे मंगवा के एक्स्ट्रा पैसे लगा के मैं आज अपने कस्टमर के लिए मैंने रवाना करवा दिया। और आज ही मैंने शपथ खाया कि अपनी आयु भर ना मैं किसी से बोलूँगा कि भारतीय डाक का कोई सेवा लो, ठीक है, और ना किसी को सलाह दूंगा। अब हमने प्राइवेट DTDTC क्या बोलते हैं, DTDTC जी, नाम भी थोड़ा लेने में दिक्कत, DTDTC कोरियर से मैं भेज रहा हूँ। आगे भी अब हम यही कोरियर प्राइवेट सेवा लूँगा। आप इंडिया में कहीं भी होंगे तो ये 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। यूपी में 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, इंडिया में 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। और मैं बता दूं, इसका जो सर्विस चार्ज है 240 रुपये है, इसलिए मैं अब हर सामान पे 240 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सर्विस समय पर उपलब्ध हो जाए। और जिनको स्पीड पोस्ट से लेना है तो वही पेमेंट दे दें, वो कब पहुँचे राम जाने। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।